हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश की जो नदियाँ थी, प्रमुख नदियाँ, उसके पूरे सारे पार्ट हमने कवर कर लिए हैं। ओके, लगभग इसके 8 या 9 पार्ट है। 9 पार्ट है, आप उन्हें सबसे पहले देख लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात, और जिसे वाटरफॉल भी कहा जाता है। ओके, आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। ओके, क्योंकि बहुत सारी नदियां मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। लगभग 200 से ज़्यादा नदियां मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। तो इनमें से काफ़ी छोटी नदियां भी शामिल है, बड़ी नदियां भी शामिल है। ओके, तो हम वन बाय वन मध्य प्रदेश के प्रमुख वाटरफॉल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपात। नर्मदा नदी आप जानते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, और इस पर जो जलप्रपात है उनके बारे में हम सीक्वेंस से वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। सतपुड़ा महाकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, वहां से होता है, और इसका उद्गम होता है। ओके, और यह यहाँ पर एक छोटा वाटरफॉल बनाती है जिसका नाम है कपिल धारा जलप्रपात। क्या नाम है दोस्तों? कपिल धारा जलप्रपात। यह अमरकंटक जिले में आता है, अमरकंटक जो है अनूपपुर जिले में आता है दोस्तों। और लगभग यहाँ पर ये 24 मीटर ऊंचा वाटरफॉल बनाती है। ओके, उसके बाद अमरकंटक से आपके उद्गम से चलते हुए कुछ ही दूरी पर एक वाटरफॉल बनाती है जिसका नाम है दुग्ध धारा। क्या नाम है दोस्तों? दुग्ध धारा वाटरफॉल है, जो कि यह भी अनूपपुर जिले में ही आता है। ओके, तो कपिल धारा और दुग्ध धारा दोनों अनूपपुर जिले में है, और ये जो है 15 मीटर ऊंचा, लगभग 15 मीटर ऊंचा है वाटरफॉल। ये जो आपको डाटा दिए जा रहे हैं वाटरफॉल की जो हाइट है, वो इनमें कुछ डाउट्स है, तो आप एक बार गूगल से सर्च करके डाटा को करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा दिए हुए हैं। ओके, तो ये दुग्ध धारा के बाद ये नर्मदा नदी जो है डिंडोरी और मंडला होते हुए आगे पहुंचती है जबलपुर में। ओके, जबलपुर में पहुंचती है। जबलपुर में इसका यहाँ पर एक प्रसिद्ध वाटरफॉल बनाती है जिसका नाम है भेड़ा घाट में स्थित है धुआंधार जलप्रपात। ओके दोस्तों, इसका नाम है भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात बनाती है। ओके, धुएं के जैसा यह दिखाई देता है। ओके, जबलपुर के बाद ये आगे जाते हुए जब नरसिंहपुर में पहुंचती है। नरसिंहपुर में एक छोटा सा वाटरफॉल बनाती है, 3 मीटर ऊंचा वाटरफॉल बनाती है। उसका नाम आपको याद नहीं रखना है। नरसिंहपुर से फिर आगे होशंगाबाद होते हुए ये जाती है हरदा। ओके, हरदा जाती है। यहाँ पे जो ब्लैक कलर से मैंने लिखे हैं वो सारे जिलों के नाम है, डिस्ट्रिक्ट के नाम है, और जो ब्लू कलर से लिखे हैं दोस्तों, ये वाटरफॉल के नाम मैंने लिखे हैं। तो जबलपुर से जब ये आगे जाती है, नरसिंहपुर में 3 मीटर ऊंचा वाटरफॉल बनाती है, और फिर नरसिंहपुर से होशंगाबाद से हरदा। ओके, होशंगाबाद से हरदा, फिर खंडवा के बाद ये खरगोन में प्रवेश करती है। खरगोन के बाद ये धार होते हुए सीधे गुजरात में खंबाती खाड़ी में मिल जाती है। तो हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। धुआंधार के बाद नरसिंहपुर में 3 मीटर ऊंचा वाटरफॉल बनाती है। फिर ये जब हरदा में प्रवेश करती है तो यहाँ पर एक 2 स्थान आते हैं, हंडिया और बड़वा। ओके, यहाँ पर 2 छोटे स्थान है, हंडिया और बड़वा। ये जो है स्थान है हरदा और खंडवा के बीच में पड़ते हैं। ओके, हंडिया और बड़वा जो है हरदा और खंडवा के बीच में छोटे छोटे स्थान है, काफी प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर ये 2 जलप्रपात बनाती है। ओके, जो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इनके नाम है मानधार जलप्रपात। ओके, मानधार जलप्रपात और दर्दी जलप्रपात। ओके, हंडिया और बड़वा के बीच में 2 जलप्रपात बनाती है, मानधार जलप्रपात और दर्दी जलप्रपात। ओके, तो ये दर्दी जलप्रपात और मानधार जलप्रपात बनाती है। उसके बाद यह खरगोन में प्रवेश करती है, खंडवा से होते हुए। हरदा के बाद खंडवा से होते हुए खरगोन में प्रवेश करती है। ओके, और यहाँ पर एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है सहस्त्रधारा। ओके, सहस्त्रधारा जलप्रपात बनाती है, जो कि काफी अच्छा जलप्रपात है। ओके, और खरगोन का एक अन्य नाम महेश्वर भी है। ओके, महेश्वर यदि आपने
महाजनपद काल देखा होगा या प्राचीन भारत का जब इतिहास पढ़ेंगे आप, उसमें महेश्वर नाम का स्थान आपको मिलेगा। ओके, महेश्वर वर्तमान में धार और खरगोन के कुछ क्षेत्रों को कहा जाता है। और आपने सुना होगा माहेश्वरी जो साड़ियाँ हैं, ओके, साड़ी के लिए प्रसिद्ध है महेश्वर। ओके, माहेश्वरी साड़ियाँ जो है महेश्वर में होती है। ओके, तो इस प्रकार महेश्वर में सहस्त्रधारा जलप्रपात बनाती है। तो इस प्रकार नर्मदा नदी के प्रमुख जलप्रपात ये हो गए। इसे हम एक बार सीक्वेंस से देखते हैं। सबसे पहले कपिल धारा जलप्रपात बनाती है, जो कि अमरकंटक में इसके उद्गम के पास बनाती है। यहाँ पर कपिल मुनि की तपोभूमि रही है, इसलिए इसका नाम कपिल धारा जलप्रपात रहा है। इसके बाद कुछ ही दूरी पर ये 15 मीटर ऊंचा दुग्ध धारा जलप्रपात बनाती है, जो कि अनूपपुर जिले में ही आता है। ओके, तो ये अमरकंटक भी अनूपपुर में आता है और दुग्ध धारा भी। इसके बाद धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट बनाती है, जो कि 18 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। ओके, उसके बाद ये नरसिंहपुर के आगे जब हरदा और खंडवा के में प्रवेश करती है, हरदा से आगे और खंडवा से पहले ये हंडिया और बड़वा के बीच में मानधार जलप्रपात बना दी दोस्तों। ओके, जो कि 12 मीटर लगभग ऊंचा है। ओके, मानधार जो है हंडिया और बड़वा के बीच में है और 12 मीटर ऊंचा है। और इसकी एक और विशेषता है मानधार जलप्रपात की, यह जो है मानधार जलप्रपात नर्मदा और तवा के संगम में स्थित है। ओके, तो यहाँ से तवा नदी निकलती है और ये नर्मदा नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार मानधार जलप्रपात जो हुआ है यानी वो नर्मदा और तवा के संगम पर स्थित है। ओके, ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद मानधार के बाद ये दर्दी जलप्रपात बनाती है और पूछता है कहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा खंडवा में। मानधार और दर्दी जो दोनों खंडवा में स्थित है। ओके, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ओके, अब ये सहस्त्रधारा जो कि महेश्वर में पड़ता है, वहां पर एक जलप्रपात बनाती है महेश्वर में, जिसका नाम है सहस्त्रधारा। तो इस प्रकार हमने नर्मदा नदी के प्रमुख जल प्रपातों को डिस्कस कर लिया और मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी याद करने के लिए। तो यदि आपने नर्मदा नदी का वीडियो नहीं देखा है पार्ट फर्स्ट में, तो उसे देख लीजिए, उसमें मैंने ट्रिक बताई है। ओके, एक बार मैं ट्रिक को और दोहरा देता हूँ। कपिल देव ने दूध पीकर धुआंधार पारी खेली। ओके, कपिल देव ने दूध पीकर धुआंधार पारी खेली, जिससे उनके कंधों में दर्द हो गया। ओके, जिससे उनके कंधों में दर्द हो गया। ट्रिक है। ओके, नर्मदा नदी के जलप्रपातों को याद करने की ट्रिक है। कपिल देव ने दूध पीकर धुआंधार पारी खेली, जिससे उनके कंधों में दर्द उत्पन्न हो गया। अब मैं इसको याद आपको करवाने की कोशिश करता हूँ। कपिल देव से हो जाएगा कपिल धारा। ओके, कपिल देव से क्या हो जाएगा दोस्तों? कपिल धारा। दूध से हो जाएगा दुग्ध धारा। ओके, कपिल से हो जाएगा कपिल धारा। ओके, कपिल से कपिल धारा, दूध से दुग्ध धारा हो जाएगा। ओके, और इसमें धुआंधार जो है, धुआंधार पारी का जो धुआंधार है, इसमें धुआंधार जलप्रपात हो जाएगा, धुआंधार वाटरफॉल, जो कि जबलपुर में है। ओके, इसके बाद आपको आना सीधे कंधे पर। कंधे से हो जाएगा मानधार, जो कि नर्मदा और तवा के संगम पर स्थित है। ओके, कंधों में दर्द हो गया तो दर्द से हो जाएगा दर्दी जलप्रपात। ओके, और इसमें सहस्त्रधारा जलप्रपात छूट गया है, तो उसे आप अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। ओके, एक तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने नर्मदा नदी के जो जलप्रपात है उनको ट्रिक से भी याद रखने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको ट्रिक पसंद आई होगी। अब हम बात करते हैं अन्य नदियों पर स्थित जलप्रपातों के बारे में, जिसमें चंबल नदी है। चंबल नदी पर प्रमुख जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात। ओके, चूलिया जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता है मंदसौर में। ओके, मंदसौर में आता है, लेकिन इसकी एक्चुअल लोकेशन की बात की जाए तो ये चूलिया जो है मंदसौर की लोकेशन यहाँ पर है और चूलिया जलप्रपात यहाँ बनता है। ओके, तो ये जो चंबल नदी है वो इस प्रकार से फ्लो होता है। उसका पहले मऊ से निकलती है। ओके, एमपी से होकर के फिर राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर पुनः एमपी में प्रवेश कर जाती है
ओके दोस्तों, और ये बाद में यमुना नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर मंदसौर हुआ, और यहाँ पर जो है आपका चोलिया जलप्रपात है, ओके, जो कि राजस्थान में आता है। राजस्थान में कोटा के निकट पड़ता है ये, यहाँ पर स्थित कोटा है, कोटा के पास है स्थित ये। और पूछा भी जाता है कोटा किस नदी के किनारे है, तो कोटा चंबल नदी के किनारे है। लेकिन जो चोलिया जलप्रपात की स्थिति है वो आता है, ओके, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जिले में आता है। क्या आता है दोस्तों? चोलिया जलप्रपात, ओके। तो भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ के पास इस जिले में पड़ता है, चित्तौड़गढ़ जिले में। और चूंकि मध्य प्रदेश से मंदसौर के निकट है, इसलिए आपको बुक में मंदसौर दिया होता है, ओके। और ये भी आप याद रखें पॉइंट, कोटा जो है चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। जैसे मंदसौर दिया होता है ऑप्शन में, तो मंदसौर टिक करके आएंगे। और यदि राजस्थान दिया होता है, स्टेट में दिया होता है, तो आप राजस्थान लगाएंगे दोस्तों, ओके। तो ये तो था चोलिया जलप्रपात के बारे में। हम बात करते हैं कुछ अन्य जलप्रपात जो कि चंबल नदी पर स्थित है, जिनमें है झाड़ी दाहा जलप्रपात, ओके। झाड़ी दाहा जलप्रपात ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है एग्जाम में। मध्य प्रदेश के सारे जलप्रपात जो हम डिस्कस कर रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए बिल्कुल आप इसे याद रखिएगा, ओके। झाड़ी दाहा जलप्रपात भी चंबल नदी पर है, जो कि इंदौर में स्थित है। और पाताल पानी जलप्रपात भी इंदौर में स्थित है, ओके। यहाँ मैंने नर्मदा नदी की आपको ट्रिक बताई है, बाकी को आप आसानी से याद रख सकते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है ट्रिक से याद रखने की, ओके। तो चंबल नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपात हुए चोलिया जलप्रपात, झाड़ी दाहा जलप्रपात और पाताल पानी जलप्रपात, ओके। तो चोलिया जलप्रपात मंदसौर में है, और झाड़ी दाहा जलप्रपात कहाँ है? इंदौर में है। तो इसकी लोकेशन पूछा जाता है कहाँ पर पड़ता है, तो आप याद रखेंगे झाड़ी दाहा कहाँ पर है? इंदौर में है। पाताल पानी जलप्रपात कहाँ पर है? इंदौर में ही है, ओके। तो ये तो था चंबल नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपात। अब हम बात करते हैं बीहड़ नदी पर स्थित जलप्रपात। तो बीहड़ नदी पर स्थित जो जलप्रपात है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसका नाम है चचाई जलप्रपात, ओके। चचाई जलप्रपात जो है रीवा में स्थित है, और नदी की बात की जाए तो बीहड़ नदी पर स्थित है, ओके। इसकी हाइट की बात की जाए तो 130 मीटर है, और फीट में 430 फीट ऊंचा जलप्रपात है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और कहाँ पर स्थित है दोस्तों? रीवा में, ओके। इसके बाद बीहड़ नदी पर दूसरा जलप्रपात है रीवा में केवटी जलप्रपात, ओके। केवटी जलप्रपात है जो कि रीवा में स्थित है, और यह नदी के नाम पर ही है केवटी जलप्रपात, तो केवटी नदी पर स्थित है। उसके बाद बहुटी जलप्रपात, ये भी बहुटी नदी पर स्थित है, और तीनों कहाँ पर स्थित है? रीवा में स्थित है दोस्तों, ओके, रीवा में स्थित है। अब हम बात करते हैं बीना नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपात। बीना नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपात है राहतगढ़ जलप्रपात, जो कि बीना नदी में है, ओके। राहतगढ़ जलप्रपात कहाँ पर? इस इंदौर जिले में आता है, ओके। और नदी की बात की जाए तो बीना नदी में स्थित है। इसके बाद भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है दोस्तों? बीना नदी में ही है, और सागर के निकट स्थित है, ओके। तो ये दोनों जलप्रपात जो है बीना नदी पर स्थित है। अब बात करते हैं हम कुछ अन्य प्रमुख जलप्रपात के बारे में, ओके। तो हम सीधे आते हैं पचमढ़ी में। पचमढ़ी में कुछ जलप्रपात हैं, जिनमें अप्सरा जलप्रपात, डचेस वाटरफॉल और रजत सिल्वर वाटरफॉल, ये 3 जलप्रपात आपको याद रखना है। ये कहाँ पर है? पचमढ़ी में है। अप्सरा जलप्रपात, डचेस जलप्रपात और रजत जलप्रपात, ओके। पचमढ़ी के आसपास काफी छोटी छोटी नदियां प्रवाहित होती है, तो इसमें आपको नदी के बारे में याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि ये कहाँ पर स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट वाटरफॉल की। अगला है पूर्वा जलप्रपात, ओके। पूर्वा जलप्रपात है रीवा में स्थित है दोस्तों, और रीवा में टोंस नदी का ही जलप्रपात है, ओके। टोंस नदी पर स्थित ये जलप्रपात है। इसके बाद नेक्स्ट है पियावन जलप्रपात, ये भी रीवा में स्थित है दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा, ओके। तो ये अक्सर पूछे गए एग्जाम में, पचमढ़ी में स्थित जलप्रपात पूछे गए हैं, सारे ही जलप्रपात पूछे गए किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों, इसलिए बिल्कुल आप सभी को याद रखने का प्रयास करेंगे।
तो पियावन जलप्रपात भी कहाँ पर स्थित है, रीवा में स्थित है। नेक्स्ट है पांडव जलप्रपात। पांडव जलप्रपात जो कि कहाँ पर स्थित है, पन्ना के निकट, पन्ना के आसपास है, ये पन्ना जिले में आता है और ये केन नदी में स्थित है। ओके, नदी का नाम भी आप जरूर याद रखिएगा, केन नदी पर स्थित है। और इसकी हाइट की बात की जाए तो लगभग 38 मीटर इसकी हाइट है। ओके, जो मैंने डाटा दिए हाइट से रिलेटेड वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप बिल्कुल गूगल से एक बार सर्च जरूर करेंगे दोस्तों जब भी इसे डिस्कस करें। मुझे भी सर्च करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, हालांकि मैंने एक बार डिस्कस करना उचित समझा, किंतु आप एक बार जरूर इसे सर्च करेंगे। तो पांडव जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, पन्ना के निकट केन नदी पर स्थित है। और नेक्स्ट है शंकर खो जलप्रपात। शंकर खो जलप्रपात ये पड़ता है जामनेर में और जो सिवनी जिले में आता है। ओके, शंकर खो जलप्रपात जामनेर में सिवनी जिले में आता है। तो इस प्रकार हमने आज देखा मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात के बारे में, और ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश की नदियों के अंतर्गत। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो प्रमुख नगर है किस नदी के किनारे स्थित है। ओके दोस्तों, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो क्योंकि हर कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, एमपी पुलिस हो, एमपी पीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, इसमें मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके। ओके, और आपकी तैयारी भी स्ट्रांग हो सके। और इसके नीचे बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आगे आने वाली इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।